सुप्रभात बच्चों। आज हम बसंत के पाठ 7 साथ ही हाथ बढ़ाना गीत का अध्ययन करेंगे। इस गीत के कवि हैं साहिल लुधियानवी। इस गीत के माध्यम से साहिल जी बताना चाहते हैं कि यदि हम अकेले रहकर कोई काम करें तो उसमें अधिक मेहनत लगती है, अधिक परिश्रम होता है और थकावट भी अधिक होती है। वही काम अगर हम मिलकर करें तो उससे हमारा काम सरल हो जाता है और हम शीघ्रतापूर्वक अपने कार्य को समाप्त कर लेते हैं। साथ ही साथ हमारी मेहनत, हमारी परिश्रम, हमारे लगन के आगे सागर भी रास्ता छोड़ देता है, पर्वत भी अपना शीश झुका लेता है और हमारी जितनी शक्ति है, जितनी एनर्जी है, वो सब मिलकर हमें हमारे मार्ग का दर्शन कराती हैं। मेहनत करने वाले लोग जो होते हैं वो इतने परिश्रमी होते हैं कि उनके लिए सभी कठिन रास्ते स्वयं मार्ग बनाना प्रारंभ कर देते हैं। तो पढ़ते हैं साहिल लुधियानवी का गीत साथी हाथ बढ़ाना। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौला दी हैं सीने अपने, फौला दी हैं बाहें, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दें राहें। साथ ही हाथ बढ़ाना, कभी सभी मित्रों से, सभी लोगों से ये आग्रह, ये निवेदन कर रहे हैं कि जब भी कोई एक व्यक्ति काम करे तो सभी उसके मित्र बनकर उसके कार्य में सहयोग करें। क्यों? क्योंकि एक अकेला व्यक्ति कार्य करते करते थक जाएगा। यदि हम मिलकर काम करेंगे, मिलकर बोझ उठाएंगे तो क्या होगा कि वह कार्य सरल हो जाएगा और शीघ्रतापूर्वक पूर्ण हो जाएगा। कभी कहते हैं हम मेहनत कर वालों ने जब भी, कभी कह रहे हैं कि जब मेहनत करने वालों ने जब भी एक साथ मिलकर कदम बढ़ाया, मिलकर कठिन परिश्रम किया, तो हमारे कठिन परिश्रम के आगे, हमारी मेहनत के आगे सागर ने भी हमें आगे जाने के लिए रास्ता दिया। पर्वत ने अपना शीश झुकाकर हमारा स्वागत किया। फौला दी हैं सीने अपने, फौला दी हैं बाहें। कभी यहाँ पर अपनी विशेषता बता रहे हैं कि हमारा हृदय कोमल नहीं है। फौलादी मतलब लोहे की सलाखों के समान मजबूत है। फौला दी हैं बाहें, और हमारी जो बाहें हैं, हमारी भुजाएं हैं, वो भी बहुत मजबूत हैं। हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दें राहें। और जब हम इतने मजबूत हैं तो अगर हम परिश्रम करना प्रारंभ करें तो हम चट्टानों को तोड़कर भी, राहें मतलब रास्ता, चट्टानों को तोड़कर भी अपना मार्ग बना सकते हैं। तो प्रस्तुत पद्यांश में कवि कह रहे हैं कि अकेला व्यक्ति काम करते हुए थक जाता है, यदि हम उसका साथ दें तो वह अपने कार्य को आसानी से कर सकता है। परिश्रमी लोग जब भी मिलकर काम करते हैं तो उनके परिश्रम के आगे सागर और पर्वत भी अपना मार्ग परिवर्तित कर लेते हैं। उनकी भुजाएं, उनके अंदर इतनी हिम्मत होती है, इतनी ताकत होती है कि वे अपने परिश्रम से, अपनी ताकत से चट्टानों को तोड़कर भी अपना मार्ग बना सकते हैं। लेकिन इन सब के लिए क्या करना होगा? बस हमें एक साथ मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है। दूसरे पद्यांश में मेहनत अपने लेख की रेखा, परिश्रम करना हमारी किस्मत में लिखा है। मेहनत से क्या डरना, जब हम मेहनत करके ही सफलता प्राप्त कर सकते हैं तो हमें मेहनत करने से डरना नहीं चाहिए। कल गैरों की खातिर की, गैर मतलब दूसरे, और यहाँ गैरों का मतलब है जब हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे तो तब हम परिश्रम करते थे तो हमारी मेहनत का फल किसको मिलता था? अंग्रेज़ों को। आज अपनी खातिर करना, क्योंकि आज हम आज़ाद हैं तो हमारी मेहनत का जो फल है वो किसको मिलेगा? हम ही को। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, हमारा सुख दुख एक है। हमारी मंजिल, हमारा लक्ष्य एक है, और हमारी मंजिल कौन सी है? सच्चाई के मार्ग पर चलने की मंजिल। और हमारा रास्ता कैसा है? भलाई और अच्छाई से भरा हुआ। नेक का मतलब भलाई और अच्छाई से भरा हुआ। लेकिन ये सब हम कैसे तय कर सकते हैं? जब हम एक साथ मिलकर कार्य करेंगे। तो प्रस्तुत पद्यांश में कवि क्या कह रहे हैं? कवि कह रहे हैं कि मेहनत करना हमारे भाग्य में लिखा है, यही हमारे जीवन की रेखा है और इसी से हमारा जीवन संवरेगा। इसलिए हमें मेहनत करने से डरना नहीं चाहिए। गुलामी के दिनों में जब हम मेहनत करते थे तो हमारा फल अंग्रेज़ों को मिलता था, लेकिन आज हमें अपने लिए मेहनत
करनी है। हमारा सुख दुख एक है, हमारा मार्ग सच्चाई का है और हमारा रास्ता अच्छाई और भलाई से भरा हुआ है, और ये सब हम पूर्ण कर सकते हैं एक साथ कार्य करके। आगे कवि बता रहे हैं कि एक से एक मिलकर, एक से अधिक लोग मिलकर छोटी सी छोटी चीज़ों को कैसे बड़ी सी बड़ी चीज़ में परिवर्तित कर सकते हैं। एक से एक मिले तो कतरा, कतरा मतलब एक छोटा सा टुकड़ा, पानी की बूंद। तो कवि कहते हैं कि एक से एक मिले तो कतरा, छोटी छोटी पानी की बूंदें मिलकर बन जाती हैं दरिया, तो एक नदी के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। एक से एक मिले तो ज़र्रा, ज़र्रा मतलब छोटा सा कण, और जब छोटे छोटे कण आपस में मिलते हैं तो बन जाता है सहरा, तो वो एक रेगिस्तान, एक मैदान का रूप धारण कर सकते हैं। एक से एक मिले तो राई, एक से एक मतलब छोटी छोटी राई अगर आपस में मिले और उनका ढेर लगा दिया जाए तो वह पर्वत का रूप धारण कर सकती हैं। एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, और उसी तरह अगर एक से एक अधिक व्यक्ति मिलकर किसी कार्य को करें तो वो अपनी किस्मत को भी परिवर्तित कर सकते हैं। तो कवि बता रहे हैं कि एक से एक पानी की बूंद मिलकर, एक से अधिक पानी की बूंद मिलकर एक नदी का रूप धारण करती हैं। एक छोटा सा, एक से अधिक कण, छोटे छोटे कण मिलकर एक रेगिस्तान का रूप धारण कर सकते हैं। एक छोटी सी राई मिलकर, छोटी छोटी राई आपस में मिलकर एक पर्वत का रूप धारण कर सकते हैं। इंसान आपस में मिलकर अपनी किस्मत को बदल सकते हैं, लेकिन ये सब करने के लिए हमें क्या करना होगा? एक दूसरे के साथ मिलकर परिश्रम करना होगा, एक दूसरे के साथ मिलकर मेहनत करनी होगी और एक दूसरे का सहयोग करना होगा। धन्यवाद।